नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और अभी हम पहुंचे हैं धीरज नगर। और आपको बता दें, एक ऐसी घटना जहां एक व्यक्ति से गाड़ी में से उसका बैग लूट लिया जाता है और बड़े सातराने तरीके से कैसे इस घटना को अंजाम देते हैं वो भी हम बताएंगे। ये गाड़ी देख रहे हैं आप, यही गाड़ी थी वैगनार HR51CM8999 और इसी गाड़ी में था वो बैग। और हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? मिथिलेश शर्मा। मिथिलेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। मिथिलेश जी, क्या हुआ था और कब की घटना है? ये मैं गाड़ी में बैठ गया जाने के लिए। जैसे जाने के लिए सोचा तो कोई कह रहा है कि गाड़ी में ऑयल फेंक दिया है। तो मैं कहा नया गाड़ी में ऑयल कैसे फेंकेगा। तो मैं जैसे बोनट खोल के देखने लगा, इसमें ऑयल वहाँ फेंका था साइड में। अच्छा यहाँ पे ऑयल फेंका था ऐसे। जी। तो मैं बोनट खोल के जैसे देखने लगा जो इसमें ऑयल कैसे फेंक रहा है। जैसे बोनट खोल के देखा तो मेरे गाड़ी में बैग था, उसमें पैसे थे और कुछ सामान जो होते हैं जो हमारा काम करते हैं HPL का, उसमें गिट्टी स्क्रू वगैरह जैसे कटर ब्लेड वगैरह सामान सब था। अच्छा, वो सारा मेरा जैकेट था उसमें बैग में। बैग में। पिट्ठू बैग था, काला वाला पिट्ठू बैग था, वो काला वाला बैग था, पिट्ठू बैग था। और जैसे मैं बोनट खोल के देखने लगा, इधर मेरे को पीछे दिखा नहीं। इतने देर में बैग लेके जब बोनट बंद करके मैं गया गाड़ी में बैठने के लिए तो मैं देख रहा हूँ बैग नहीं है मेरा, अच्छा, बैग गायब तो है। ये कहाँ की घटना है? ये नहर से उतरते हैं जो नहर के पास ही है, फौजी कॉलोनी कहते हैं, ग्रीन बेल्ट का एरिया होता है वो। तो वहाँ गाड़ी खड़ी थी पहले? हाँ जी, गाड़ी खड़ी थी पहले। तो वो और कितने पैसे थे? उसमें 2 लाख रुपए थे। 2 लाख रुपए थे। जी। तो ये 2 लाख रुपए कैसे, कोई बैंक से लेके आए थे या क्या था? नहीं, हमारा HPL का काम जैसे होता है ना, जैसे हमारे बाहर स्टेट का काम होता है, तो उनका सीट गया था साइड पे। तो दुकान वाले का पैसे था, वो पेमेंट लेके रात में लेट हो गया था। तो लेट हो गया था तो मैं कहा सुबह दे दूंगा उसको दुकान पे। तो सुबह घर से लेके मैं उनको दुकान पे देने ही जा रहा था। तो जैसे गाड़ी में बैठा, मैं बैठ कर सोचा अब जा रहा हूँ, तो वही कहानी जैसे बताया आपको, जो ऑयल फेंक दिया इसमें, कोई कह रहा है ऑयल निकल रहा है। ऑयल देखने आया जब तक बोनट खोला कि इतने देर में मेरा बैग तो लेके गए वहाँ वो। कहीं आसपास पता किया है, किसी से पूछा हो तो क्या पता लगा? पूछा मैं, CCTV जो आसपास में कैमरे है उस समय देखा तो एक वो बाइक ठीक करने वाला जो है ना दुकानदार, वो बताया किसी ने ऑयल खरीदा 10 रुपये का। अच्छा, 10 रुपये का ऑयल खरीद के और वो गाड़ी पे फेंक दिया। तो वो कहा जो एक आदमी, 2 3 आदमी था साथ में, तो उसका हाथ में टैटू वगैरह बना हुआ था, वो था। एक स्कूटी चालक जो था, उसका स्कूटी पे कोई नंबर नहीं था, ना आगे ना पीछे कोई नंबर नहीं था। तो वो बिना नंबर का ये है उनका वो फोटो, जो CCTV कैमरा में से फोटो ये लिया आप था। देख रहे हैं? हाँ, अच्छा। ये स्कूटी पे नंबर नहीं है उसको और पूरा। ये स्कूटी पे देख सकते हैं, ये कोई नंबर नहीं है स्कूटी पर। CCTV और कैमरा में पीछे भी नंबर है, उसमें दिख नहीं रहा है बिल्कुल नंबर हो। और यही वो व्यक्ति था जिसने 10 रुपए का ऑयल लिया हाँ दुकान जी, से, हैं? 10 रुपये का ऑयल लिया और मेरे गाड़ी में फेंक दिया। इसके बाद जब तक मैं गाड़ी में देखने लगा जो ऑयल कहाँ से निकल रहा है, तब तक मेरा बैग लेके निकल गया वो। तब तक तो बैग लेके पास, मतलब 2 लोग थे ये? 2 लोग थे, 3 लोग थे, ये नहीं कह सकते क्योंकि मैं देख नहीं पाया। थे ही थे 2 ही थे, एक तो ऑयल फेंका और ये CCTV कैमरे में वहाँ पे देखा तो जो एक सरिया की दुकान है बगल में, उनके देखा तो बैग लेके जा रहा है जो मेरा, भाग रहा है बैग लेके। वो पैदल भागा है बैग लेके, और ये स्कूटी जो था वो नहर पे खड़ा था, फिर जाके स्कूटी पे नहर पे बैठा है ये। अच्छा, उसके बाद फिर चले गए? उसके बाद भाग गया, CCTV कैमरे में देखा जब। तो फिर आपने फिर वहीं पुलिस को भी कंप्लेंट? पुलिस को भी कंप्लेंट किया, FIR किया, और क्राइम ब्रांच वाला CIA वाला भी आए थे, वो सब पूरा छानबीन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं करूँगा कोशिश, पक्का मिल जाएगा आपका पैसे, ऐसे कह रहे हो। पैसे मिल जाएंगे, लेकिन कुछ पता नहीं है। हालांकि इसका चेहरा तो आ रहा है, लेकिन वो दूसरे का पता नहीं। वो दूसरे का पता नहीं है, जो एक ही है। और वो बैग लेके जो भागा उसका भी चेहरा साफ नहीं आ रहा है। वो दिख रहा है, बैग लेके जा रहा है, काला बैग मेरे गाड़ी में से, वो दिख रहा था। दिख रहा है, जी, लेकिन चेहरा नहीं आ रहा। चेहरा नहीं आ रहा। तो ये दुकान वाले के पास भी गए? ये तो ऐसा लग रहा है कि रोज का काम फिर इनका यही होता हुआ। इनका यही काम है रोज का, क्योंकि उसको ये नहीं पता था कि मेरे बैग में पैसे है। वो सोच रहा होगा जो बैग है इनके गाड़ी में तो कुछ लैपटॉप वगैरह या कुछ होगा गाड़ी में, बैग में तो कुछ ना कुछ जरूर हाथ लगेगा, ये सोच के वो। उन्होंने ये सोचा होगा कि गाड़ी है और बैग पूरा भरा हुआ है, उसमें जैकेट वैकेट थी, इसलिए तो जरूर इसमें कुछ होगा। उन्हें नहीं पता था कि इसमें पैसे भी होंगे। नहीं, ये पता नहीं था उसको कहीं से पैसे हैं तो उसमें। उसमें लैपटॉप वैपटॉप था तो नहीं? नहीं, लैपटॉप नहीं था मेरे, वो टूल वगैरह सामान जो था, कटर ब्लेड, गिट्टी स्क्रू जो कुछ होते हैं सामान सब, वो था। और पैसे थे? पैसे थे वो। अब आप देख सकते हैं फरीदाबाद के किस तरह से आजकल जो लोग हैं वो ऐसी तमाम तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। लोग बस लूटने के चक्कर में रहते हैं। जैसा कि बताया इन्होंने कि किसी साइकिल वाले की दुकान से 10 रुपए का इंजन ऑयल लिया, जो खराब ऑयल होता है, जो गाड़ियों में से निकलता है, वो ऑयल लिया। और ये जो गाड़ी खड़ी थी, इस गाड़ी पर आगे फेंक कर चला गया। उसके बाद दूसरा लड़का पीछे से आता है, वो इनसे कहता है कि आपकी गाड़ी में ऑयल टपक रहा है, ऑयल निकल रहा है। और इन्होंने भी सोचा कि नई गाड़ी है, ऑयल कैसे निकल रहा है। जब उतर कर बाहर देखा,
बोनट खोलकर देखने लगे उसमें, इतने में वो पीछे का दरवाज़ा खोलकर, क्योंकि पीछे बैग रखा था इन्होंने, यहाँ पीछे वाली सीट पर बैग रखा, और बैग रखने के बाद जैसे ही बैठकर ये जाने लगे, ये देख सकते हैं यहाँ बैग रखा था पीछे वाली सीट पर, और बैग रखकर जैसे जाने लगे वैसे ही उसने टोक दिया कि आपकी गाड़ी में से तेल टपक रहा है, और पीछे से दरवाज़ा खोल के और बैग लेके फरार हो गया। अच्छा, उसने गेट खोला फिर बंद करा तो पता नहीं लगा होगा जी? क्योंकि ये हमारा वहाँ बहुत सारे रोड चालू है ना, जैसे इसको बोनट खोलते हैं तो पीछे दिखता नहीं। बिल्कुल, बोनट खोल कर अगर खड़े होंगे तो पीछे का नहीं दिखेगा कि पीछे हो क्या रहा है, लेकिन जब बोनट बंद करके और दोबारा गाड़ी में बैठने गए तो देखा कि बैग नहीं था। बैग तब तक लेकर वो जा चुके थे। तो आप समझ रहे हैं कि किस तरह से ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, चोरी की तमाम घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। और ये देखें, इस तरह से ये खड़े थे यहाँ, देख रहे थे कि आखिर ऑयल तो पीछे नहीं दिखता है कुछ। जी बिल्कुल, जैसे यहाँ बंद करके देख रहा हूँ, यहाँ ऑयल अंदर से कोई जा रहा है, इसमें अभी ऑयल लगा हुआ है यहाँ थोड़ा सा, ऐसे ऑयल जो फेंका था ना यहाँ से, हाँ ये ऑयल से गीला था ये पूरा। अच्छा, मैं तो कहा आपने इधर वही देखा कि ऑयल कहाँ से आ रहा है? हाँ, ऑयल इसमें पूरा सूखा है, गाड़ी कहीं से ऑयल नहीं आ रहा है। तो मैं जैसे देखने लगा, जब तक यहाँ पीछे दिख नहीं रहा है, अभी तो रोड चालू है, आदमी जा रहा था काफी, हाँ, तो कुछ पता नहीं चला कब गेट खुला कब बंद हुआ। क्योंकि मेरे को तो ये दिमाग में था नया गाड़ी है, नया गाड़ी है, ऑयल कैसे निकल रहा है, ये ऑयल कैसे निकल रहा है, ये नहीं था कि कुछ ऐसा भी हो सकता है। मेरे घर के पास है तो मैं कैसे समझूंगा जो ऐसे हो सकता है कुछ, ये तो मेरे दिमाग में था ही नहीं जो ऐसा कुछ हो सकता है मेरे साथ। क्योंकि 15 साल यहाँ रहते हुए हो गया, आज तक मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं था, पहली बार है। कोई धोखाधड़ी मेरे साथ हुआ नहीं था जो मैं इतना दिमाग में रखूं जो मेरे साथ कुछ धोखा हो सकता है। और उस समय ऐसा कुछ हुआ भी नहीं जो ऐसा लगता है कि हाँ कुछ होने को है। पर वो वहाँ थोड़ा सा रोड चलता हुआ रोड था, शोर शराबा ज्यादा था, इसलिए पीछे के गेट की आवाज भी नहीं आई होगी बंद करने की, और हो सकता है वो पूरा बंद भी ना करके गया हो, खोल के और बस भिड़ा के चला गया हो। बस भिड़ा हुआ था बिल्कुल, बस क्योंकि आवाज आती है, अगर वैसे करता तो आवाज आती तो जी, हाँ बस ऐसे छोड़ के और भाग गया वो। तो फरीदाबाद आप समझ सकते हैं कि किस तरह से लोग चोरी कर रहे हैं नए नए तरीकों से। और शर्मा जी हमारे साथ थे, इनके साथ भी इस तरह की वारदात हुई, घटना घटी, और चोर जो है वो लगभग 2 लाख रुपए जो किसी को देने के लिए थे, लेकर आए थे, वो लेकर फरार हो गए। पुलिस में शिकायत दे दी है, पुलिस अभी जांच पड़ताल कर रही है, छानबीन कर रही है, और देखते हैं इसमें आगे क्या कार्रवाई होती है वो भी आपको बताएंगे। फोटो तो हमने आपको दिखाई दिया उस लड़के का जो था, जो लेकर गया है। जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।